नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तराखंड में शुरू होने वाली यात्रा को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए 4 धाम यात्रा और मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों की आग से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी, जिससे उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ मिलेगा। तो यात्रा शुरू होने से पहले सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि बैठक में कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही साथ जंगलों में जो आग का मामला था उसको लेकर ये पूरी समीक्षा बैठक की गई, क्योंकि ये जो आग लगने का मामला है वो कहीं ना कहीं उस पर काबू पाना बहुत जरूरी हो गया है। इससे 4 धाम की यात्रा भी बाधित होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। हर साल बड़ी यात्रा, 4 धाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को, सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, कि आज समीक्षा की है उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, आज समीक्षा बैठक की गई पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम राजनीतिक दौरे छोड़ करके आज देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज एक और वनाग्नि को लेकर के समीक्षा बैठक की, साथ ही उन्हीं अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और पेयजल विभाग एवं 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के संयुक्त रूप से आज एक समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए पर्यटन के अधिकारी हो, पेयजल हो, परिवहन हो, इन तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और वन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य तौर पर वनों में लगी हुई आग को कैसे नियंत्रित किया जाए, पूर्व में दिए गए निर्देशों का अभी तक क्या अनुपालन अधिकारियों के द्वारा किया गया, अभी तक राज्य में बढ़ती हुई वनाग्नि की घटनाओं पर कितना नियंत्रण विभाग के द्वारा अभी तक प्राप्त किया गया, जो निर्देश पूर्व में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे उन निर्देशों का अभी तक क्या पालन अधिकारियों के द्वारा किया, इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो समीक्षा बैठक की और उसके बाद में आगे के तमाम निर्देश भी दिए। साथ ही एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 वन विभाग के ऐसे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर जो जिसमें लापरवाही के आरोप थे, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को निलंबित किया गया, अन्य 7 लोगों पर चेतावनी भी दी गई, अन्य कार्रवाई की गई। बिल्कुल पवन, इसी सवाल पर मैं आने वाली थी कि जंगलों में आग लगने का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, उस पर समीक्षा बैठक तक हुई है। इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्यों ये इतने हादसे हुए एक के बाद एक? बिल्कुल भारती, ये कोई नया नहीं है कि गर्मियों के सीजन में हर वर्ष
वनाग्नि लगती है और उसके बाद में वनाग्नि को बुझाने के लिए ये दावे और वादे जरूर किए जाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये पूर्व में भी इसकी कई बार इसकी समीक्षाएं हुई हैं और इससे पहले भी जब गर्मी का सीजन आता है उससे पहले ही वन विभाग इसके लिए सतर्क होता है, उसके लिए अलग से फंडिंग होती है, जो वन वाचर है उनकी नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो वन पंचायत है उनकी पंचायतों के जो मेंबर्स हैं उनको वहां पर नियुक्त किया जाता है, जो ग्रामीण है उनको भी वहां पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है ताकि वनों को संरक्षित किया जा सके, वनों में लगने वाली आग को कैसे कम से कम समय पर उस पर नियंत्रण काबू पाया जा सके। तो ये तमाम विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक इसी तरह की वनों को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो कई जगह से स्वयं आग लगती है तो कई जगह धोखे में आग लगती है, तो कई जगह ऐसे भी प्रकरण इस बार सामने आए हैं कि कुछ लोग अपनी रील बनाने के लिए भी आग लगाते हुए पाए गए हैं। उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया था और डीजीपी के द्वारा संबंधित पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जो उनको भी वहां पर निर्देशित किया गया था कि इस तरह की चाहे सोशल मीडिया पर कोई भी अगर कोई पोस्ट पड़ती है तो उसको चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से उन पर जो संबंधित जो वन एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए। साथ ही साथ अगर दूसरी बार भी अगर वो इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाता है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ऐसे तमाम सैकड़ों लोगों पर मुकदमे भी दायर किए गए हैं, साथ ही कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। हालांकि इस बढ़ती हुई वनाग्नि से तमाम वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ है, जनहानि भी हुई है, बिल्कुल पवन, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि अगर इस पूरे मामले को विस्तार से देखा जाए तो इसमें ये कड़ी सामने निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही बहुत रही, जिसकी वजह से ये घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आगे इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है पवन? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदलाव की दृष्टि से कई निर्देश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये भी मानते हैं कि पहले की अपेक्षा अब वनाग्नि में काफी कमी आई है, आधे से कम क्षेत्र में अब पहले जितनी फैलाव हो रहा था उससे काफी कम हुआ है और आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पर पूरी तरह से काबू भी पा लिया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी वनाग्नि को बुझाने का कार्य किया गया था, सेना की मदद भी ली जा रही थी, इसके साथ ही वन वाचर की भी नियुक्तियां की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में वन पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों को भी इसमें समिति बनाई गई थी, जिसमें जो भी खर्चा हो रहा था उसको सरकार वन विभाग उसका वहन कर रही थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए तो पिरूल से लगने वाली जो आग भी लगती है उससे, और पिरूल को लेकर के सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी कि पिरूल जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को इकट्ठा करके पिरूल लाओ और पैसे पाओ। इस तरह की जो योजना थी कि उनकी पत्तियां आएंगी, सरकार उससे ऊर्जा का निर्माण करेगी ताकि उससे बिजली भी पैदा होगी और साथ ही साथ वनाग्नि पर नियंत्रण भी होगा और जो लोग इस पे काम करेंगे उनकी आय भी बढ़ेगी। तो ये तमाम निर्देश दिए कि इसको भी गहनता से, इसको जो है गंभीरता से लागू किया जाए ताकि लोगों की आमदनी भी हो सके और वनाग्नि में रोकथाम भी हो सके, और बाकी जिसकी जो जिम्मेदारी तय की गई है उसकी मॉनिटरिंग हर समय हर घंटे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चाहे वो पीसीसीएफ लेवल की हो और चाहे वो डीएफओ लेवल की हो, चाहे वो रेंजर लेवल पे हो, चाहे वो अन्य निचले स्तर पर क्यों ना हो, जिलाधिकारी लेवल पर हो। तो ये तमाम जगह पर जो कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए और इनके समीक्षा के लिए भी निर्देशित किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और ये माना जा रहा है कि एक सवाल और है पवन मेरा कि पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जनता को आश्वासन दिया है, कितना प्रभावी ये साबित होने वाला है? पवन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भारती। पवन, मेरा सवाल ये है कि सीएम धामी ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होंगी, तो ये इसका कितना प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है पवन?
भारतीय तमाम निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और इन निर्देशों का पालन कितना होता है आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि मौसम में परिवर्तन होने की भी खबर है। मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी भी जारी की गई थी, जैसे ही मौसम करवट बदलेगा तो वनाग्नि स्वतः भी वनाग्नि बुझेगी और वनों में लगी हुई आग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। भारती, ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा के लिए आज 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के पहले दिन ही उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों का जनसैलाब उमड़ने के चलते व्यवस्थाएं बेकाबू सी दिखाई दी। बड़ी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग गए थे। लोगों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। बता दें कि इस बार उत्तराखंड सरकार ने चारधाम जाने वाले यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है और देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह का कोई जो सुविधा है वो नहीं दी गई थी। कई यात्रियों की शिकायत है कि लाइन में काफी देर से खड़े होने पर उनके परिजनों की तबीयत खराब हो रही है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि सरकार के निर्देश के अनुसार ही व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अगर किसी यात्री का आज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर जिला पर्यटन अधिकारी का कहना था कि स्थिति की जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों को दी जा रही है। वहां से जैसा आदेश आएगा वे पालन करेंगे। हम अहमदाबाद भरूच से आए हुए हैं। जैसे आस्था की बात करें चारधाम यात्रा को लेके हम ये पहली बार आ रहे हैं और हमारे मन में बहुत दर्शन की भावना है। तो यहाँ हमारे सब फैमिली वाले ही आए हैं और हमारे यहाँ रजिस्टर करने के लिए हम आए। तो ये हो जाए ना तो हमारे मन में बहुत श्रद्धा है कि हम चारधाम जाके दर्शन करें। और ये थोड़ी थी लेकिन ये व्यवस्था कर दी और शांति से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो थैंक यू पर्यटन विभाग आप सब लोगों का। शैलेंद्र शास्त्री झारखंड से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ सुबह आने के बाद सुबह से लाइन लगा हुआ हूँ। बहुत नाम सुनी थी चारधाम यात्रा की, उत्तराखंड की बहुत नाम है। मुझे खेद है आज का पहला दिन का जो अक्षय तृतीया में यात्रा होने वाली है, कपाट खुलने वाली है। मैं पंडित होने के नाते सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो खुद ऑनलाइन देखें कि हमारे यहाँ जो महिलाएं दूर दराज से रात भर जाग करके ट्रेन में आई हुई हैं, वो धूप में बेहोश खड़ी हैं, बाल बच्चे भी हैं। उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आगे इस तरह का माहौल बने, इस तरह का छांव हो कि ये उत्तराखंड चारधाम यात्रा का हम लोग बहुत अच्छी तरह से दृश्यम देख सकें। और मैं खेद प्रकट करता हूं कि आज के कड़ी धूप में सारे लोग भूखे प्यासे, जो कुव्यवस्था का एक परिचायक है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तो अच्छी नहीं है। सब अपनी मर्जी से जो कर्मचारी हैं अंदर से जा रहे हैं, अब पैसा ले रहे हैं, कैसे बाहर से जा रहे हैं, फिर अंदर से करवा के ले आके दे रहे हैं सबको बाहर घूम के। आस्था तो अब क्या आस्था बताएं, भगवान के यहाँ जाना है, वहाँ पर दर्शन करना है। जल्द से जल्द हो जाए जी नहीं, जल्द से जल्द नहीं हो जाए, सब नियम कानून से काम हो, अच्छा हो। यहाँ पे व्यवस्था खराब है, किसी अधिकारी तो बहुत खराब है। को नहीं कहा किसी को। अब कोई अधिकारी पुलिस आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई काम नहीं, बस आगे पीछे कर रहे हैं, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसा है 500 प्रतिधाम के हिसाब से है। वहाँ पर हमारे 6 काउंटर थे, हमने यहाँ पर 4 काउंटर और कर दिए हैं। अब उसी को चूंकि संख्या एकदम बढ़ गई है, इतना एस्पेक्ट नहीं था, और आज हम जो है यहाँ टेंट वगैरह लगा रहे हैं। कल से यहाँ एक और सुव्यवस्थित हो जाएगी, तो इसमें हम वैकल्पिक रूप से 4 लोगों को यहाँ और बैठा दिया। अगर बात करें उत्साह इतना ज़्यादा है कि ये एस्पेक्ट नहीं था कि खुलने के दिन से 2 दिन पहले इतने लोग आ जाएंगे। आदमी बढ़ते हैं, तो अभी हम यहाँ टेंट लगा के पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बैरिकेडिंग करके यहाँ पर 4 काउंटर एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे। हम टेंट से भी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कैंपर कर रहे हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। रही होटल में चल रहा है, तो यहाँ पे पहले जितने हमारे काउंटर थे उसको बढ़ा के हम डबल कर रहे हैं।
उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है और ऑपरेटर्स भी बुला लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी की व्यवस्था, टेंट और बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं ताकि कल से समस्या ना रहे। कंटिन्यूसली चलेगा, वो डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर भी, तो लिमिट को हमने बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट भेजी है। लेट्स सी उसमें क्या रहता है। यहाँ पे प्रति धाम 500 की लिमिट है जो चल रही है, उसको वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए हैं। इंतजार, क्या कुछ समस्याएं श्रद्धालुओं को आ रही हैं और क्या कुछ निवारण प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? यात्रा आने वाली 10 मई से शुरू होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर या फिर राज्य सरकार के स्तर पर तमाम कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी अधिकारियों के साथ पूरी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार। चाहे आपदा सचिवों की मैं बात करूं या फिर अन्य स्वास्थ्य सचिवों की मैं बात करूं, सभी को लेकर तमाम समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर की गई है। आज हरिद्वार से जो ऑफलाइन है रजिस्ट्रेशन, उनकी प्रक्रिया आज शुरू हुई है और करीब सुबह 7 बजे से जो ऑफलाइन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और शाम 7 बजे तक ये प्रक्रिया यहाँ पर चलेंगी। और श्रद्धालुओं के जो ऑफलाइन पंजीकरण है उसको लेकर करीब 6 काउंटर यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अचानक जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो यहाँ झुंड यहाँ पर देखने को मिला और श्रद्धालुओं की जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं वो छिटपुट जो बदलती हुई यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं का यहाँ पर साफ कहना है कि जो काउंटर्स हैं उनको पहले यहाँ पर खोला जाना चाहिए था या फिर उचित संख्या में उनको यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर मैं बिल्कुल इंतजार, सवाल यही है कि चार धाम की जो यात्रा है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व रखती है और इसको देखते हुए प्रशासन को कड़े इंतजाम करने चाहिए। तो इस सब पूरी स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो फेल रहा। इंतजार बिल्कुल बात ही देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से 6 काउंटर्स लगाए गए थे, बाद में जब एसडीएम हरिद्वार से की अगर मैं बात करूं, उन्होंने पूरी व्यवस्था का यहाँ पर जायजा लिया और श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर करीब 6 काउंटर्स और यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अन्य बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पुलिस को हरिद्वार पुलिस के जो एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल है उनके द्वारा सख्त निर्देश यहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मियों के लिए किसी भी श्रद्धालुओं के साथ अपशब्दों का प्रयोग न किया जाए। तो शालीनता के साथ सभी श्रद्धालुओं को जो हरिद्वार की जो पुलिसिंग है वो बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था देने के लिए यहाँ पर तत्पर यहाँ पर रही है। और जिला पर्यटन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो काउंटर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है और कल से जो समस्या आज दिखाई दे रही है, कल से वो समस्या दिखाई नहीं देगी और कल से पूरी समस्या को हम कंट्रोल में कर लेंगे और हर एक श्रद्धालुओं को यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आज खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा, लंबी लाइनों में श्रद्धालु यहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि काउंटर से भारतीय कम होने की वजह से यहाँ पर काफी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर बढ़ गई थी, जिसके चलते काफी परेशानियां यहाँ पर श्रद्धालुओं को यहाँ पर झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में प्रशासन के द्वारा जो काउंटर्स है उनकी जो संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया और अब करीब 12 काउंटर चल रहे हैं, जिनसे ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर जारी है। भारती ठीक है इंतजार, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम आ चुका है और इस परिणाम में किसी ने उत्तराखंड में अपने स्कूल का परचम लहराया तो किसी के घर पर मायूसी छाई। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर है, जहां 10वीं क्लास का रिजल्ट 100% रहा और अधिकांश प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन रही। उसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने बताया कि बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया है। तो बच्चों इस विद्यालय में अजय भरतिया विद्या मंदिर में जो है वो अभी जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया है उत्तराखंड का, उसमें हमारे 11 बच्चों ने जो है फर्स्ट क्लास प्राप्त की है और एक बच्चे ने हमारे यहाँ 16वां स्थान उत्तराखंड में प्राप्त करा है। तो उन मेधावी बच्चों का हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह और एक हमारा जो शिशु भारती है उसका हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। दोनों कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर करे और आज हमारे विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें विद्यालय को हमने जो है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम भी करा है और विद्यालय में हम लोग लगातार विद्यालय को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं और हमने अपने जो बच्चे हैं उन्हें हम किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दे पाएँ उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं।
और साथ ही साथ विद्यालय में हमारा निर्माण भी चल रहा है। अभी हमने एक ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल, हम लगभग 11,000 फुट का एक हॉल भी बना रहे हैं, जिसमें हम अपने जो कार्यक्रम आज जैसे हम यहाँ नीचे बैठ कर रहे हैं ऊपर हुआ करेंगे। तो इस तरीके से विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम, विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम और विद्यालय के जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी व्यवस्था हम लोगों के दिमाग में, हम लोग किस तरीके से विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमारे विद्यालय में 2-3 महीने पहले ही हमारे नए प्रधानाचार्य जी आए हैं, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट विद्यालय में ले रहे हैं। उनकी सोच के कारण और हम लोगों के साथ में मिलकर काम करने के कारण विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो आज इसी संबंध में हम लोगों ने ये कार्यक्रम करा था कि हमारा एक यहाँ पर शपथ ग्रहण भी था बच्चों का, जो हमारा शिशु भारती का होता है विद्या भारती के द्वारा, और साथ ही साथ हमारा जो ये मेधावी बच्चे हैं उनको हमने एक तरीके से आशीर्वाद भी देना था और उन्हें हमने ये था कि भाई बच्चे आगे बढ़ें, इंटर में जो और अच्छे अंक लेके आएँ और हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें। तो इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।